नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज बेहद ही खास दिन है क्योंकि आज डीआरडीओ की 6 साल की कठोर तपस्या, कड़ी मेहनत और अथक प्रयास सफल हो चुके हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर डीआरडीओ ने 6 साल तक लगातार काम किया, दिन रात मेहनत करी वैज्ञानिकों ने, वो प्रोजेक्ट आज सफल हो चुका है। और सबसे खास बात ये कि आज इसका पहला ही टेस्ट था और पहले ही टेस्ट को इतनी सटीकता से किया गया है, इतने अच्छे परिणाम आए हैं जितने आज तक किसी भी प्रोजेक्ट ने नहीं दिए थे। वहीं ये और भी ज्यादा खास इसलिए है क्योंकि भारत इसे खुद तो इस्तेमाल करेगा ही, साथ ही कहा जाता है कि भारत ने इसे स्पेशली इस हिसाब से बनाया है ताकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी ना हो और चीन के जो छोटे पड़ोसी देश हैं, जो चीन से दुश्मनी रखते हैं, उन्हें ये देखकर उन्हें भी मजबूत बनाया जाए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हम 9 लाख सब्सक्राइबर होने के बेहद ही ज्यादा करीब हैं। जिन लोगों ने नहीं किया, ध्यान से प्लीज कर लेना। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जिस हथियार की बात कर रहे हैं, उसका नाम है पर्ले बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसकी रेंज। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं ना, उनकी रेंज आपको मिलेगी कम से कम 1000 किलोमीटर, फिर जाती है 2000, 3000, 5000, यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर तक भी बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज होती है। लेकिन इस पर्ले मिसाइल की रेंज है 250 से लेकर 500 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या खासियत, तो इसी में तो सारा राज छुपा हुआ है। दरअसल भारत ने जानबूझकर इसकी रेंज कम रखी हुई है और इसके पीछे दो बहुत ही ज्यादा बड़े कारण हैं। पहला कारण है चीन के पड़ोसी देश। आप सभी लोग जानते हैं कि चीन के अपने लगभग हर पड़ोसी देश के साथ दुश्मनी है, सिर्फ उत्तर कोरिया को छोड़कर। लेकिन दिक्कत यह है कि जितने भी चीन के छोटे पड़ोसी देश हैं, ये सभी चीन से दबकर रहते हैं। चीन भले इनकी जमीन कब्जा जाए, ये चुप रहते हैं चीन की दादागिरी के सामने, सिवाय 2 देशों को छोड़कर। पहला है फिलीपींस, लेकिन उससे भी बड़ा नाम है वियतनाम का। आपको याद होगा कि वियतनाम वही देश है जो अमेरिका को युद्ध में हरा चुका है और उसके बाद 1970-80 के दशक में चीन को भी धूल चटा चुका है युद्ध के मैदान में। ऐसे में आप जरा सोचिए, अगर भारत खतरनाक मिसाइलें वियतनाम को दे दे तो चीन की तो लंका ही लग जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि वियतनाम एमटीसीआर का मेंबर नहीं है, यानी कि भारत वियतनाम को ऐसी मिसाइलें नहीं दे सकता जिनकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा हो। और इसलिए कहा जा रहा है कि भारत ने स्पेशली इस मिसाइल की रेंज को मॉडिफाई करके रखा हुआ है, यानी कि ऑन पेपर तो 250 है, लेकिन अगर इसमें आप वॉरहेड यानी कि जो विस्फोटक है उसे कम कर देंगे तो इमरजेंसी में इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक भी पहुंचाई जाती है। यानी अगर भारत चाहे तो बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़े हुए चीन के एक बेहद ही खतरनाक पड़ोसी देश को बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल अब दे सकता है। और इसीलिए इसे भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी माना जा रहा था और भारत पूरे 6 साल से कड़ी मेहनत करके जल्द से जल्द इसे बनाना चाह रहा था। और अब यह बनकर तैयार हो चुकी है, इसका टेस्ट भी सफल हो चुका है। और अब भारत को इस मिसाइल से तीन फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि हम खुद इसे इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे कि हमारी ताकत बढ़ेगी सीमा पर। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि चीन के जो छोटे पड़ोसी देश है जैसे कि वियतनाम, हम उन्हें ये मिसाइल देकर एक तरीके से चीन की घेराबंदी करेंगे बैलिस्टिक मिसाइलों से। तीसरा, जब हम इसे छोटे देशों को बेचेंगे तो इससे हमें बहुत मोटा मुनाफा होगा। आपको बता दूं कि जो मिसाइलों का कारोबार होता है ना, इसमें लागत बहुत कम होती है और प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। जबकि जो दूसरे हथियार होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लड़ाकू विमान, उसमें लागत बहुत ज्यादा आती है, रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, उसके बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनानी पड़ती है और इसीलिए उसमें जो प्रॉफिट होता है काफी कम होता है। लेकिन मिसाइलों के मामले में ऐसा नहीं है, मिसाइलों में प्रॉफिट दबाकर होता है। और इन 3 कारणों से आप समझ गए होंगे कि क्यों ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था भारत के लिए। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you very much for watching video.